इस वीडियो में दिखाए गए इमोशंस रियल हैं और रियल मैड्रिड की परफॉर्मेंस फिक्शनल लग रही है। व्यूअर डिस्क्रिप्शन एडवाइज्ड, क्योंकि आज हमने फुटबॉल नहीं ट्रॉमा देखा है। आज का मैच देखने के बाद अगर आपको गुस्सा, दर्द या ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं तो टेंशन मत लो, आप भी रियल मैड्रिड फैन हो। मतलब भाई आज का मैच देख के ना मैं ऑनेस्टली ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ज़िंदगी में इतनी फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी मेरे। मतलब मयोरका को फेस कर रहे हैं भाई हम, 18th पोजीशन की टीम जो कि एक रेलीगेशन बैटल लड़ रही है, और हम रियल मैड्रिड भाई जो कि इंटरनेशनल ब्रेक के पहले तो भाई बहुत अच्छा खेल रहे थे, 5 मैचेस लगातार जीते थे, एथलेटिको जैसी टीम्स को, मैनचेस्टर सिटी जैसी टीम्स को हराया था। तो यहाँ पे मैं ये सोच के चला था भाई कि आगे फिक्सचर है, थोड़ा टफ होगा हमारे लिए लेकिन जीत जाएंगे। लेकिन इस मैच को देख के ना भाई बहुत ज़्यादा रियलिटी चेक मिल चुके हैं मुझे। देखो पहली बात मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि एम्बाप्पे ना भाई एक नंबर का पनौती है। कितने लोगों की नौकरियां खा चुका है भाई ये, इतनी नौकरियां ओरेकल वालों ने नहीं खाई थी। सुबह 6 बजे वाला मेल करके सबसे पहले ये कार्लो एंचेलोटी को ले डूबा, उसके बाद जाबी अलोंसो की नौकरी खा ली इसने, एंड अब आर्बेलो भी इसके बली चढ़ चुका है। अगले सीजन आर्बेलो तो एज अ मैनेजर नहीं दिखेगा। ऑल थैंक्स टू किलियन एम्बाप्पे, खुद तो ये बहुत अच्छे नंबर निकाल बैठा है, ऑलरेडी 23-24 गोल कर चुका है। लेकिन भाई किलियन एम्बाप्पे इज द रीजन कि हम ये वाला मैच हारे हैं। विदाउट किलियन एम्बाप्पे लगातार विनिंग स्ट्रीक पे चले थे हम, सिटी जैसी, एटलेटिको जैसी टीम को हराए थे जैसे मैंने पहले बताया, क्योंकि हमारे पास विनीशियस था। एम्बाप्पे जब आ जाता है इस टीम को पता नहीं क्या हो जाता है, सारा प्रेसिंग स्ट्रक्चर ही खत्म हो जाता है, एम्बाप्पे डिफेंसिंग में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। दूसरी तरफ एक बात तो मान लो कि भाई ला लीगा का सफ़र इस सीज़न भी खत्म हो चुका है। इस सीज़न भी हम विदाउट ट्रॉफी अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। रियल मैड्रिड की हिस्ट्री की मैं तो मुझे नहीं पता, बट जब से मैं रियल मैड्रिड को देख रहा हूँ ना भाई, मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि लगातार 2 सीजन हम ट्रॉफीलेस रहे हों। ला लीगा में 7 पॉइंट का डिफरेंस आ चुका है भाई। मान लो तो एल क्लासिको भी जीत गए या एक आध मैच बारसा हार भी गई, तब भी 1 या 2 पॉइंट का फर्क पड़ा रहेगा भाई पॉइंट्स टेबल में। एंड ये एक्सपेक्ट मत करो कि रियल मैड्रिड कोई मैच नहीं हारेगी ला लीगा में, रियल मैड्रिड भी मैच हारेगी। तो ला लीगा को गुड बाय हम बोल चुके हैं, एंड ट्रॉफी को ना चमकाना शुरू कर दो और बार्सिलोना का नाम लिख दो उस पर, क्योंकि हमारे बस का कुछ भी नहीं है अब। मतलब ठीक है मैच का लाइनअप आया था तो पहले से ही ऐसे रूमर्स थे कि विनीशियस स्टार्ट नहीं करेगा, क्योंकि एंचेलोटी ने कुछ ज्यादा ही भगा दिया था उसे। तो एम्बाप्पे अप टॉप था, आर्दा गुलर था, साथ में ब्राहिम डियाज था, मिडफील्ड में कैमाविंगा, चौमिनी एंड मैनो रेंजल थे। ये देख के भाई मैं थोड़ा कंफ्यूज तो हो रहा था, थोड़ी घबराहट थी मेरे अंदर, क्योंकि भाई बेंच में तुम्हारे पास बेलिंगम था, तुम्हारे पास थियागो पिटास था। मतलब ठीक है वाल्वर्डे को रेड कार्ड था तो वो नहीं था, बट थियागो पिटास एंड बेलिंगम को एक साथ रेस्ट देना जबकि तुम मैनो रेंजर से स्टार्ट करा रहे हो, ये थोड़ा मुझे क्रेजी लगा। बट मैं सोचा चलो कोई बात नहीं, विनी भी बेंच पे है तो इतना फर्क क्या ही पड़ेगा, मयोरका ही तो है, आराम से हरा लेंगे। पर भाई मयोरका वालों के दिमाग में कुछ और ही था। और जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ ना भाई, तो शुरू के 10-15 मिनट में तो ये लग ही रहा था भाई कि मयोरका पूरा फाइट मारने वाली है। मयोरका का होम था ना भाई, और वो पूरी तरह जीतने आई थी। ज्यादा अग्रेशन, ज्यादा प्रेसिंग एंड बेटर इंटेंट के साथ खेल रही थी वो। हाँ मतलब हमारा अप्रोच थोड़ा कैजुअल था, बट बीच बीच में कुछ ऐसे मूवमेंट्स आ रहे थे जिससे लग रहा था भाई कि एक आध गोल तो कर ही जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा मतलब माहौल बनने लगा, एम्बाप्पे अच्छे रन बनाने लगा, आर्दा गुलर भी बढ़िया क्रिएटिविटी दिखा रहा था। आर्दा गुलर कितनी बॉल्स खिलाई भाई, एंड ये वाला जो फेज था ना 15 मिनट से लेके 45 मिनट तक का, ये वाला फेज काफी अच्छा था। और मतलब ठीक है एम्बाप्पे के लिए चांसेस बने, इवन कैमाविंगा के लिए भी चांसेस बने, आर्दा गुलर के लिए भी चांसेस बने, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या हुई? सबसे बड़ी दिक्कत हुई फिनिशिंग की। हमारे पास जितने भी शॉट आए ना भाई, हमने गोलकीपर के हाथों में मार दिए। और भाई फुटबॉल का सबसे बड़ा रूल यही है, अगर तुम फिनिश नहीं करोगे ना तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, एंड बिल्कुल वही हुआ। मयोरका ने हमारा पेनल्टी बॉक्स सूंघा तक नहीं था पूरे मैच में, एंड जैसे ही उनका पहला अटैक बना ना भाई, वहीं पे ही कैमाविंगा अपने बाल बांधता रह गया, उसके सामने से बंदा भाग के चला गया, खुद को खाली पाया उसने पेनल्टी बॉक्स के पास, एंड वहीं पे चेस्ट पे कंट्रोल करके कि इजी फिनिश कर दिया। कैमाविंगा को बेचने की बातें हो रही है भाई, एंड उसे ना चले जाना चाहिए, बड़ी इज्जत कमाई है तूने अभी, प्लीज चले जा भाई। मतलब एक टाइम में मुझे बहुत पसंद होता था ये प्लेयर, पर भाई तेरा हो गया बस अब। मतलब इतना लथार्जी कोई कैसे खेल सकता है भाई, इतनी लेजीनेस एक मैच में। तुम्हारे साथ साथ से प्लेयर निकल रहे हैं, बंदा राइट विंग से क्रॉस डाल रहे हो, तुम उस प्लेयर को मार्क भी नहीं कर पा रहे हो, यू लूज योर मार्कर, यू कंसीडर अ गोल, तो तुम डिजर्व नहीं करते मैच में स्टार्ट करना भी। मतलब यार हाफ टाइम के लिए 3-4 मिनट बचे हैं, तब तुमने गोल कंसीड कर लिया। उसी टाइम पे थोड़ा एफर्ट मारना होता है भाई, तुम गोल कर नहीं पा रहे तो एटलीस्ट कंसीड तो मत करो। हाफ टाइम पे स्कोर 1-0 था, एंड ऑनेस्टली मैं पैनिक नहीं कर रहा था ज़्यादा। मुझे लगा कि ठीक है भाई हमारे लॉन्डे आएंगे, मतलब सब्स्टिट्यूट होंगे तो थोड़ा बहुत कमबैक कर लेंगे हम, क्वालिटी है टीम में, आराम से कमबैक शमबैक हो जाएगा। पर एक डाउट भी था मेरे दिमाग में भाई, क्योंकि इस सीजन की ना यही कहानी रही है, कंट्रोल तो बहुत होता है रियल मैड्रिड के पास, पर वो जो किलर इंस्टिंक्ट है ना, वो जो मतलब कन्वर्ट करने हैं, वो जो फिनिशिंग करनी है, वो नहीं हो पाती हमसे। एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि भाई कि सेकंड हाफ में बहुत कुछ उखाड़ेंगे हम, लेकिन कुछ अलग ही हो गया भाई। एनर्जी मिसिंग थी, अर्जेंसी मिसिंग थी, स्ट्रक्चर पूरी तरह गड़बड़ा गया था। उसके बाद भाई सब्स्टिट्यूट्स आते हैं, विनीशियस आता है, बेलिंगम आता है, मिलिटाओ आता है, और मैंने सोचा भाई कि अब कुछ टर्न अराउंड करेंगे हम।
कुछ बेटर चीज़ें हमने देखी भी। विनीशियस स्टिल भाई काफ़ी क्रिएटिव लग रहा था लेफ्ट विंग पे, जैसी उसकी फॉर्म थी वैसे ही उसने परफॉर्म भी किया। मिलिटाओ भी बहुत अच्छा खेला भाई, मतलब इंजरी के बाद आ रहा है, स्टिल उसने इतनी ऐसी डिफेंडिंग की भाई। लिटरली भाई ये बंदा स्टार्ट करना डिजर्व करता है रियल मैड्रिड के लिए। जो छोटे पुटे मैच बचे हैं ना ये 7-8, मिलिटाओ को खिला लो, बहुत अच्छा खेल लेगा ये। डीन हाउसन से तो बेटर ही खेल लेगा, बट उसके अलावा हम कुछ ऐसा क्रेजी नहीं कर पाए कि भाई गोल आएगा ही आएगा। लेकिन सबसे बड़ा शॉकर पता क्या लगा मुझे लगा कि आर्दा गुलर को आउट कर दिए भाई आर्बेलोन है। मतलब एक बंदा था पिच पे, सिर्फ एक बंदा जो कुछ क्रिएट कर रहा था, जो कुछ ट्राई कर रहा था भाई कि मैं बॉलें डालूं, बंदों के लिए कुछ गेम बनाऊं, बंदे गोल वोल करें, उसे हटा दिया। ऊपर से ट्रेंट तुमने डाल रखा राइट विंग पे, जो कि बहुत अच्छे क्रॉस डालता है, पर भाई ट्रेंट क्रॉस डालने का किसके लिए? गोंजालो गार्सिया तुमने स्टार्ट नहीं कराया, तुमने स्टार्ट कराया था ब्राहिम डियाज से। लेफ्ट पे एम्बापे, राइट पे ब्राहिम डियाज, ये सिस्टम कभी वर्क नहीं करेगा। तुम्हारे पास ट्रेंट है तो तुम्हें गोंजालो गार्सिया डालना ही पड़ेगा। अच्छे हेडर्स मारता है भाई एम्बापे, तो लेफ्ट पे बकचोदी करता रहेगा, शॉट तो उसने गोलकीपर पे हाथों में मारने हैं। एटलीस्ट ट्रेंट तो किसी के लिए भाई क्रॉस डाले। एम्बापे कभी नहीं होता बॉक्स में, ट्रेंट को ग्राउंडेड बॉलें खिलाने पड़ रही हैं। एटलीस्ट कुछ एरियल थ्रेट तो बनाओ भाई, गोंजालो अच्छे हेडर्स मारता है। प्लीज नेक्स्ट टाइम एक प्रॉपर नंबर 9 खिलाना, अगर तुमने विनीशियस से स्टार्ट नहीं करवाना है तो। अब थोड़ा क्लियर बात करते हैं भाई, क्योंकि प्रॉब्लम इंडिविजुअल नहीं है भाई। ये जो सिस्टम बना के रखा है ना, ये 4-4-2 वाला, ये काम नहीं करता मॉडर्न फुटबॉल में। ये वो वाली चीज है गई भाई, 4-4-2 खिला दिए, 4-3-3 खिला दिए, इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे रिलाई करो एंड गोल हो जाएगा। अब नहीं चलता ये सब कुछ। मॉडर्न फुटबॉल में तुम्हें विड्थ चाहिए, तुम्हें मल्टीपल अटैकर्स चाहिए, तुम्हें अनप्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए, क्रिएटिव होना पड़ेगा प्लेयर्स को। अगर तुम डिफेंड कर रहे हो ना भाई, तो 11 के 11 प्लेयर्स को डिफेंड करना पड़ेगा। अगर तुम अटैक कर रहे हो ना भाई, तो 11 के 11 प्लेयर्स को अटैक करना पड़ेगा। प्रॉपर प्रेसिंग करनी पड़ेगी, हर एक बंदा मार्क करने पड़ेगा। इस तरह से चलता है भाई माहौल। एंड भाई हम सिर्फ एम्बापे पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तुम खुद बताओ भाई, अगर तुम ये बोल रहे हो ना कि एम्बापे ने चांसेस मिस किए, तो एम्बापे से तुमने गोल मतलब स्कोर करने की उम्मीद करी होगी। एम्बापे हटाओ, तुम्हें क्या लग रहा है भाई कि कौन सा बंदा रियल मैड्रिड में गोल कर पाएगा एम्बापे के अलावा? ठीक है, जब तक विनी नहीं था, एक बंदा बता दो भाई, कमेंट करना, मैं वेट करूंगा। तुम्हें कौन से प्लेयर से उम्मीद लग रही कि वो गोल कर पाएगा? एंड सेकंड हाफ की भी बात करो ना भाई, एम्बापे गायब हो गया फर्स्ट हाफ में, फिर भी उसने कुछ अच्छा किया था, लेकिन उसके बाद पूरी तरह घोस्ट कर दी उसने सेकंड हाफ में। उसके बाद 88th मिनट आया, रियल मैड्रिड को एक कॉर्नर मिलता है, ट्रेंट ने वो कॉर्नर लिया एंड मिलिटाओ ने बहुत ही खूबसूरत हेडर मारा, बढ़िया टॉप बिन पे उसने एक हेडर मारा और थोड़ी उम्मीद की किरण जगाई भाई कि हाँ भाई रेमोंटाडा हो सकता है। एक सेकंड के लिए बस ये फीलिंग आई थी। क्राउड में भी बहुत एनर्जी थी, प्लेयर्स में भी बहुत एनर्जी थी एंड सब कुछ ऐसे अलाइन हो रहा था भाई कि हाँ टीम को थोड़ा मोमेंटम मिला है एंड यही मोमेंटम यूज करके एक आध गोल कर लेंगे एंड एटलीस्ट जीत जाएंगे ये मैच। लेकिन उसके बाद वही हुआ जो इस सीजन में हमने कितने सारे मैचेस में देख लिए भाई, फिर से हमें डिफेंसिव लैप्स देखने को मिला, स्पेस मिला, ट्रेंट डिफेंड नहीं कर पाया भाई, ट्रेंट के पीछे था बंदा, फिर वो इन बिहाइंड निकल गया एंड ट्रेंट नहीं रोक पाया भाई। एंड वेदांत मुरीकी को भाई 1-on-1 मिल गया गोलकीपर के सामने एंड उसने गलती नहीं की भाई। उसकी टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई, बट यहाँ पे उसने अपनी मयोरका को 2-1 से जिता दिया, रेलीगेशन जोन से बाहर निकाल दिया। बंदा रो रहा था भाई गोल करके, गेम ओवर हो चुका था इसी मूवमेंट पे एंड पता था हमें भाई अब नहीं कर सकते, अब तो ड्रॉ के लिए लड़ना क्या मतलब बेइज्जती करवानी क्या खुद की? ड्रॉ से बेटर है ला लीगा में तुम हार ही जाओ, क्योंकि मयोरका से ड्रॉ करना हार के बराबर ही है भाई। मैं तो स्क्रीन देख रहा था भाई, क्योंकि मुझे समझ नहीं है कि इस सीजन हमने आखिर किया क्या। कितनी गंदी परफॉर्मेंस थी। मयोरका से तुम हारे, अल्बासेटे से हारे, ओसासुना, गेताफे, लास्ट के मिनटों में तुमने गोल खाए हैं। ये वही टीम है जो लास्ट के मिनटों में गोल करती थी, रेमोंटाडा करती थी। यही एक रीजन है कि हमारा सीजन खत्म हो चुका है। लाल लीगा तुम भूल जाओ, यूसीएल में हमने बायर्न म्यूनिख को फेस करना है। तुम्हें लग रहा है ना कि मयोरका से हार के तुम बायर्न म्यूनिख को थोड़ा सा भी टक्कर दे लोगे? तुम बेवकूफ बन चुके हो। बार्सिलोना 8-2 से हारी थी ना बायर्न म्यूनिख से कम 10-1, 10-0 भी हो सकता है दोनों लेग मिला के। सो भाई तैयार रहो एंड बीपी की मशीन साथ में रखना जब यूसीएल के मैचेस देखने जाओगे तुम। जो चीजें मैंने एनालाइज की है इस मैच में वो सिंपल सी हैं भाई। चांसेस क्रिएट हो रहे हैं बट फिनिश नहीं कर पा रहे हम। एम्बापे हम ओवर रिलायबल हो रहे हैं, ओवर डिपेंडेंट हो रहे हैं। एम्बापे बहुत नौकरियां खा रहे हैं। कल को तुम्हें थोड़े प्लेयर जाते हुए भी दिख जाएंगे इस टीम से एम्बापे की वजह से, बट एम्बापे रियल मैड्रिड को कोई ट्रॉफी नहीं जितवा पाएगा। स्ट्रक्चर है रियल मैड्रिड में बट क्लैरिटी नहीं है, सबको अपने रोल्स क्लियर नहीं है कि क्या करना है, खासकर जब एम्बापे खेल रहे हैं। क्योंकि एम्बापे जो डिफेंडर्स है ना उन पे कुछ प्रेशर डाल ही नहीं पाता भाई, मतलब उन्हें थोड़ा डरा के रखे, ढंग से प्रेस करे तब जाके तो मतलब थोड़ी मिस्टेक्स करवाएगा वो, बट एम्बापे वहां पे कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर पाता है। प्लेयर्स की बात करें तो भाई बहुत अच्छे प्लेयर्स है भाई, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, बट प्लेयर्स कंसिस्टेंट नहीं है। एक मैच में तो भाई मैनुअल एंजल बहुत अच्छा खेल जाएगा, अगले में हक देगा। बस एक चाउमेनी ही है जो थोड़ा बेटर खेलता है हर मैच में। मतलब यार वाल्वर्डे नहीं था टीम में, टांगे खोल के बैठी थी रियल मैड्रिड, क्या हो भाई मार लो हमारी, तो वही हुआ हमारे साथ। एक बंदा बाहर जाने से रियल मैड्रिड को खोल दिया भाई एक 17वीं रैंक की टीम ने। और सबसे बड़ी दिक्कत है ओवर कॉन्फिडेंस की। इतना ओवर कॉन्फिडेंट थे हम इस मैच में कि हमने विनीशियस, बेलिंगम,
थियागो पिट्टार्च सबको एक साथ ही रेस्ट दे दी भाई। अल्बासेटे वाले मैच में भी ये किया था हमने। हांसी फ्लिक नहीं करता ऐसा, बंदा अगर थका हुआ फिर भी खिलाता है, क्योंकि भाई क्वालिटी भी चाहिए मैच में। अगर मैच जीतने हैं तो लीग जीतना इंपॉर्टेंट होता है भाई। तुम खेल किसके लिए रहे हो भाई? तुम अपनी डोमेस्टिक लीग नहीं जीत पा रहे हो, तुम क्या ही उखाड़ोगे मैच में? सो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस था ना कि भाई छोटी सी टीम है, हम अपने बी टीम से जीत जाएंगे, उसी चीज ने हमें हराया है। मायोर्का ने हमें तोड़ा है भाई इस मैच में। मायोर्का को अंडर एस्टिमेट करना बहुत बड़ी गलती थी आरबेलोआ की। एंड मैं ओपनली बोल रहा हूँ भाई कि ला लीगा खत्म हो चुकी है, क्योंकि बार्सिलोना जीत गई भाई 2-1 से। ग्रिजमैन ने कुछ चांसेस मार दिए होते, कन्वर्ट कर लिए होते तो एटलेटिको जीत जाती। अभी भी 4 पॉइंट का फर्क बचता तो उम्मीद रख सकते थे। 7 पॉइंट का डिफरेंस, एंड इतना गैप तो कवर नहीं होने वाला। सीजन खत्म हो चुका है। एंड अगर सच बोलूँ ना भाई, तो रियल मैड्रिड फैन होना ना भाई एक मेंटल ट्रॉमा के बराबर हो चुका है। कभी कभी तुम ग्रेटनेस एक्सपेक्ट करते हो और तुम्हें ये डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलती है। बाकी अब मैं क्या ही बात करूं इस क्लब के बारे में। तुम बताओ भाई, क्या तुम्हें भी लगता है कि ला लीगा खत्म हो चुकी है? एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हें क्या लगी? बाकी आधा गुलो को सब्स्टिट्यूट करना क्या जस्टिफाइड था? एंड साथ में ये चीज़ बताना मुझे, क्या ऐसी परफॉर्मेंस के बाद हम थोड़ी सी भी उम्मीद लगा सकते हैं कि बायर्न म्यूनिख को हरा लेंगे हम? क्योंकि ट्रॉफी ले जाता हुआ दिख रहा है ये सीजन। अगर बायर्न सामने नहीं होती तो यूसीएल की उम्मीद लगा भी सकते थे, बट अभी भाई बहुत दिक्कतें होने वाली हैं हमें। एंड अगर बैक टू बैक ट्रॉफी लेस गया ना सीजन, तो क्लब अगले सीजन क्या करेगा फर्क नहीं पड़ता भाई। क्योंकि आई डोंट थिंक कि वो बैच के लिए जो फाइट मारना होता है, वो हंगर एंड इंटेंट जो एक मडरेट के बैच में पहले से रहती थी, हिस्टोरिकल जो मतलब ग्रेटनेस है रियल मैड्रिड की, वो कहीं ना कहीं मुझे फीकी पड़ती हुई दिख रही है। इस स्क्वाड को रिस्पेक्ट नहीं है बैच की, इस स्क्वाड को रिस्पेक्ट नहीं है हम फैंस की। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग मोर। मुझे नहीं लगता हम बायर्न को भी हरा पाएंगे। आई जस्ट विश कि ज़्यादा बेइज्जती करा के नहीं हारे। आई जस्ट विश कि ला लीगा के थोड़े बहुत मैचेस जो बचे हैं वहाँ पे ज़्यादा बेइज्जती ना कराएं, थोड़े बहुत मैचेस जीत लो एंड खत्म कर दो भाई सीजन को। क्योंकि नो एक्सपेक्टेशंस, एंड अब तो बुरा भी नहीं लगता भाई, अब तो आदत ही होगी इस चीज़ की। गुड बाय।